नमस्कार। आपका स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बुल्ला साहब नाम के एक संत थे जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वह गुलाल साहब के खेतों में हल चलाते थे। एक दिन वह खेत जोतने के लिए गए तो उनके अंदर भक्ति भाव उमड़ पड़ा। वह बैलों को खेत में ही छोड़कर मेड़ पर बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। खेत की जुताई छोड़ दिया और भगवान के ध्यान में बैठ गए। उन्होंने ध्यान में देखा कि भगवान उनके घर पर आए हुए हैं। भगवान के आगमन पर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। संतों के लिए भंडारा किया गया। ध्यान मग्न बुल्ला साहब प्रसन्नता के साथ संतों को प्रसादी परोस रहे हैं। इसी बीच गुलाल साहब खेत पर आ पहुँचे। वो ध्यान में बैठे थे और कल्पना कर रहे थे कि भगवान हमारे घर में आए हैं। हम इतने संत हैं तो संतों को खिला रहे हैं, परोस रहे हैं, प्रसादी बांट रहे हैं। वो अपना कल्पना करते रहे ध्यान में बैठे बैठे। इतने में खेत के मालिक यानी कि गुलाल साहब आ गए। खेत में आए, उन्होंने देखा कि काफ़ी देर होने के बावजूद खेत की जुताई तो बिल्कुल भी नहीं हुई। खेत उन्होंने जोता ही नहीं था। वो ध्यान में बैठ गए। उन्होंने ध्यान में बैठे बुल्ला साहब को पैर से मारकर उठाया। जोर से ठोकर मारी कि ये बैठे हैं तो उठे। गुलाल साहब ने जब पैर मारा तब बुल्ला साहब ध्यान में ही संतों को दही परोस रहे थे। इससे बुल्ला साहब का ध्यान उचट गया। उन्होंने जब पैर से मारा तो ठोकर लगी तो ध्यान उचट गया, भंग हो गया उनका ध्यान। लेकिन गुलाल साहब देखते हैं कि बुल्ला साहब के हाथ में दही गिर रहा है। बुल्ला साहब बोले, मालिक मेरे अपराध को क्षमा करें। लेकिन थोड़ा और रुक जाते तो संतों को सिर्फ दही परोसना बाकी रह गया था। यह दृश्य देखकर गुलाल साहब ने उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और उन्हें अपना गुरु बना लिया। बुल्ला साहब के संबंध में ऐसे कई किस्से मिलते हैं। उन्होंने अपनी एक सखी में लिखा है, उनकी काव्य रचना है कि 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्ला धर ध्यान, नहीं जानो कौनी घड़ी आई मिले भगवान। ऐसे ऐसे संत हुए हमारे यहाँ। ध्यान में भी भगवान को बुला लेते हैं तो पूजा पाठ कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप जिसका ध्यान करेंगे वो अवश्य आएंगे, ये बताया गया है। ये ध्यान शक्ति, इच्छा शक्ति आपकी सर्वोपरि है, ना कि आडंबर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।